दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, जो कि है निर्देशांक वाले से, जिसमें आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं कि 2 ही 3 फार्मूला है। उसी फार्मूला से जो है घुमा फिरा कर वही प्रश्न पूछता है, बट पूछने का थोड़ा मेथड अलग हो जाता है। जैसे अभी हमने 2-3 दिन पहले एक प्रश्न करवाया था, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो आप लोगों को 4 बराबर भागों में बांटना था। और मैं ये बताया था कि जब 4 बराबर भागों में बांटना है किसी भी रेखा को, तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए अगर एक लाइन को हम खींच लें, ठीक है, कोई भी लाइन ले लीजिए, मान लीजिए ए बी। अभी यहाँ से आप लोगों का वो भी प्रश्न रिपीट हो जाएगा और ये प्रश्न तो तैयार होगा ही होगा। तो अब ये कहें कि आप 4 बराबर भागों में बांटना है, बराबर भागों में, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं का अगर मध्य बिंदु ले लेंगे तो ये बिंदु मिलेगा सी, ठीक है। और जब फिर इन दोनों का मध्य बिंदु लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डी, और इन दोनों का लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ई। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि अगर ऐसा सवाल पूछा कि जिसमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हम हमेशा मध्य बिंदु का ही फार्मूला लगाएंगे। और आप लोगों को पता होगा जो मध्य बिंदु का फार्मूला है वो फार्मूला m1 x2 उसी से ही आया है, ठीक है। आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं क्यों कैसे आया है, तो पूरा वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जब समत्रिभाजित की बात कर रही है, और समत्रिभाजित यही प्रश्न भी है आपका, तो ए और बी। अब ध्यान दीजिए, बिंदु 3, -3, तो चलिए इसका नाम दे देते हैं 3, -3, और इसको दे देते हैं 9, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए, अगर कोई लाइन है उसे 3 बराबर भागों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए ए बी, अभी अगर आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दें तो यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा, तो 2 बराबर भागों में ही बटा, तो ये गलत हो जाएगा। और हम इससे क्या करेंगे, अपने पास से मान लेते हैं ना कि कोई 3 बिंदु यहाँ पर लेनी है, तो देखिए 1 2 3 बराबर भागों में बट गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज अगर ध्यान दें तो यहाँ पर ये बताइए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है ना, 1 2 3 पार्ट। हम ये कहें कि अच्छा ये इस बिंदु पर आप m1 m2 का वैल्यू बताइए, तो अधिकतम बच्चे क्या करेंगे, m1 m2 की वैल्यू आराम से बता लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है एकदम आराम से कि 1 2 3। अगर यहाँ पर देखेंगे तो m1 हो जाएगा 1, और ये पूरे तुके ले रहे हैं तो इसलिए m2 हो जाएगा 2। फिर से सुनिए, m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 2, ठीक है ना। अभी अगर हम ये कहते हैं 1 2 हो जाएगा, हम कहें नहीं आप इस बिंदु का बताइए, तो जब इस बिंदु का आपको बताना रहेगा तो m1 हो जाएगा इधर का, तो जब m1 इधर से होगा तो हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1, तो यहाँ से आएगा 2:1, ठीक है। तो वो कंडीशन के हिसाब से m1 m2 क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सिमिलरली हम ऐसा ही काम करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं कोई बिंदु C, और यहाँ बीच में जो आएगा, अब एक चीज और बता दें, अगर एक बिंदु यहाँ पर हम ले लिए कोई सा भी, मान लीजिए m1 m2 पता चल गया, हम बिंदु निकाल लिए, तो अब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं के लिए ये बिंदु मध्य बिंदु का काम करेगा। तो इसलिए एक बार इसमें हम फार्मूला लगाकर निकालेंगे और दूसरी बार मध्य बिंदु के फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं बिंदु C का। यहाँ पर m1 m2 कितना है, 1:2। फार्मूला होता है x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये क्या है आपका फार्मूला। इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए, अभी आप तुरंत आंसर निकल जाएगा। m1 का वैल्यू कितना है, देखिए 1, x2 का x1 x2 9 प्लस m2 2 गुणे x1 3 अपान 1 प्लस 2। फिर देखिए m1 का वैल्यू करना है 1 गुणे y2 9 प्लस 2 गुणे -3 अपान 1 प्लस 2। ये हो गया फार्मूले में जैसे ही पुट किए। अब इसके आगे आप लोग तो कर ही लेंगे, 9 प्लस 6 अपान 3, यहाँ से आएगा 9 - 6 अपान 3, यहाँ से आ जाएगा देखिए 9 6 15, अब 15/3, अच्छा लिख दें एक बार, 15 3 3 3, यहाँ से आ जाएगा 5 1,
ठीक है, तो ये बिंदु आ गया, कहाँ गया, 5 और 1। अब देखिए 5 1 आ गया, एक कौन सा बिंदु था, बिंदु सी, बिंदु सी निकल गया। अब हमको निकालना है बिंदु डी। अब बिंदु डी के लिए क्या करना है हम यहाँ बता चुके हैं। अब क्यों यही कर रहे हैं, आप लोग अगर चाहें तो इसमें रख लीजिए। जैसे ही आप इसमें रेशियो को सेम करेंगे 1:1, तैसे ही क्या हो जाएगा, ए मध्य बिंदु का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बिंदु डी, बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक। बिंदु डी का निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये रहा फार्मूला। x1 का वैल्यू देखिए 5, x2 का वैल्यू x1 x2 9/2, y1 1 9 2, यहाँ से आ जाएगा 9 5 14, 14/2, यहाँ से आ जाएगा 10/2, यहाँ से आ गया 7, यहाँ से आ गया 5, 7,5, ये बिंदु निकल गया। तो यही हमको निकालना भी था। अब यहाँ पर आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और लिख देंगे तो बढ़िया है। लिख दीजिएगा कि बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 5 1 और 7 5 है। ठीक है, यही प्रश्न था। प्रश्न तो भाई ज़्यादा कठिन नहीं था, हम ये नहीं कहेंगे ज़्यादा कठिन था, बस इसमें प्रॉब्लम क्या m1 x2 जो m1 m2 निकालना रहता है, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पर लिए तो 1 2 हुआ, यहाँ पर लेते हैं तो 2 1 क्यों होता है, ये समझने में आप लोगों को बस ध्यान देना था। यहाँ पर 1 2 इसलिए हुआ है क्योंकि एक पार्ट इधर है तो 2 पार्ट इधर है, और यहाँ पर 2 1 इसलिए हुआ क्योंकि 2 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है। ठीक है, और अगर सम 4 बराबर भागों का आता है तो प्रत्येक जगह से अब क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।